बधाई और धन्यवाद के बाद में, लेकिन एक विशेष इस अवसर पर एक विशेष बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। भारी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित हुई है। गुरुदेव ने कथा का श्रवण करा और आप लोगों ने गुरुदेव ने कथा का वाचन करा और आप लोगों ने कथा का श्रवण करा। कथा का श्रवण करना ही मात्र क्या, कथा का श्रवण करने मात्र से हम लोगों का उद्धार होने वाला है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2.5 साल से आप लोगों ने नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया। आपने हर बार नेता को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, पहली बार किसी बेटे किसी भाई को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। तो मैं चीजें आए दिन देखता हूँ। हम सबके हृदय में भगवान राम बसते हैं। भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, हमारे इष्ट भगवान राम है। रामचरितमानस हम सबके घर में है और मेरा को ऐसा मानना है, मेरा ऐसा जानना है कि लगभग सभी के घर में नित्य पाठ भी होते हैं। लेकिन सिर्फ पाठ कर हम चीज़ें छोड़ देंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सिर्फ सुनकर अगर हम चीज़ें छोड़ देंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर ईमानदारी से हमने रामचरितमानस के एक एक किरदार का चरितार्थ कर लिया, हमारे जीवन में आत्मसात कर लिया, तो आप देखना इस धरती पर अगर स्वर्ग की अनुभूति होगी तो वो आपको अपने घर में होगी। रामचरितमानस एक कहानी नहीं है, जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे आप कलयुग में अपने जीवन को स्वर्ग से सुंदर बना सकते हो। अगर ये कहीं लिखा है तो रामचरितमानस में लिखा है। बड़ा भाई कैसा हो, वो भगवान राम की तरह होना चाहिए। भाई बहन कैसा होगा, लक्ष्मण और भरत की तरह होना चाहिए। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता सास कैसी हो, वो कौशल्या माई बताती है। बहू कैसी हो, वो माँ सीता बताती है। बोलो बताती है कि नहीं बताती? और मैं गुरुदेव जब नगर पालिका परिषद में जाके बैठता हूँ तो अक्सर देखता हूँ सास बहू से लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहे हैं, एक एक वर्ग फीट की जमीन के पीछे, 2-2 स्क्वायर फीट जमीन के पीछे, गाड़ी के लिए, घोड़े के लिए, सारी सी चीजों के लिए आपस में परिवार को बिखरते हुए देखता हूँ तो बड़ा, आप यकीन मानना, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। एक कल्पना करिए कि एक आदमी चक्रवर्ती सम्राट बना है, उसे पूरे देश का नेतृत्व करना है और एक रात पहले उसके पिताजी उससे कहते थे कि तुम अब राजा नहीं बना रहा, तुम जाओ और वनवासी में अपना जीवन यापन करो। भगवान राम ने समुशल उसको स्वीकार करा और अपने भाई के साथ निकल गए और वन में वास करने लगे। ये महानता, ये त्याग, ये समर्पण, ये बलिदान, ये जब तक हम हमारे जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला है क्या? आप बताइए, होने वाला है क्या? और जिसको राजा बनाया उसको बुलाया कि तुम भरत कल से गादी को संभालोगे, उसने कहा मैं नहीं संभालता, मैं तो मेरे भाई के चरण पादुका लेके आता हूँ, उसको गादी में रख दूंगा, उसके साइड में बैठकर वनवासी की तरह राज्य में रहेगा। राज्य में भरत, लेकिन वनवासी की तरह अपने उनको, क्योंकि उनका भाई वनवास गया था तो उस भाई का कष्ट उन्होंने अपने जीवन में भोगा, अपने शहर में भोगा, वनवासी की तरह जीवन व्यतीत किया। तो आप मुझे बताइए, ये सब चीजें कहीं और लिखी है क्या? इन सब चीजों की कहीं और कल्पना हो सकती है क्या? ये सिर्फ हमारे धर्म में, हमारे सत्य सनातन संस्कृति में ही हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे परम आदरणीय गुरुदेव बैठे हैं, और बड़ा सुअवसर है हमारे जीवन में पूरी राम कथा को हम आत्मसात करें, हमारे जीवन में उसको उतारें और रामचरितमानस में जो बताया गया वैसे अपने जीवन शैली को ढालें। निश्चित ही स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग किसी धरती पे है, हमारे घर में है। हम हमारे स्वर्ग की अनुभूति हमारे घर में करने लगेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक और बात, ये तो धर्म की बात कर रही है, अब कर्म की बात भी मैं बता दूं, आप चिंता मत करना, नगर पालिका परिषद पूरी तन्मयता से और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। सीवेज का काम मंडी क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, कई लोग मुझसे कहते हैं कि पूरे शहर में रोडे बनवा रहे हो, पूरे शहर में विकास कार्य कर रहे हो, मंडी में रोडे कब बनवाओ। ये बड़ा कष्ट होता है, ये लोगों के सवाल होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि सीवेज का टेंडर हो गया, सीवेज का वर्क ऑर्डर हो गया और फरवरी से सीवेज का काम मंडी क्षेत्र में शुरू होने वाला है। और बीच में जरूर बीच में जो सीवेज डलेगी, बीच में पाइपलाइन डलेगी, एक एक घर के कनेक्शन और सीवेज में होगा, तो जो कीचड़ की, गंदगी की नाली में हमें समस्या थी वो पूरी समस्या से हमें निजात मिल जाएगी। और एक काम तो चल ही रहा है, अमृत योजना का तो मैं समझता हूँ कि काम अभी चल ही रहा है। घर घर पाइपलाइन देने का, घर घर पानी देने का जो संकल्प हमने दिया था वो संकल्प पूर्ण कर रहे हैं। 96 किलोमीटर की पाइपलाइन पूरे शहर में हम डाल रहे हैं, 7 नई टंकियां बना रहे हैं। और मैं ईमानदारी से आज पीठ के सामने खड़ा हूँ, आपके सामने ये बात जो भी कहूँगा ईमानदारी से कहूँगा, ये पाइपलाइन और ये टंकी का काम तो अपनी जगह हो रहा है, लेकिन जिस चीज की हम सबको इंतजार था कि हमारे सीहोर में नर्मदा आना चाहिए। हम नर्मदा जाते थे नहाने,
और हर हर नर्मदे करके नहाते थे। आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर आप घर का नल खोलेंगे, आपके घर में नर्मदा जी प्रवेश करेंगे, आपको अपना आशीर्वाद देंगे। हर हर नर्मदे हम यही घर पे करने वाले हैं, ये नगर पालिका परिषद करके देगी। आप चिंता मत करना। मैंने पहले भी कहा कि आपने इस बार नेता को चुना नहीं है, ये व्यासपीठ से कह रहा हूँ। आपने कोई नेता नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बनाया, आपने अपना बेटा, अपना भाई नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया है। तो जैसा आपका बेटा, आपका भाई आपके विकास के लिए, उत्थान के लिए काम करता है, वैसे आपका ये बेटा, ये भाई आपके विकास के लिए, शहर के उत्थान के लिए काम करेगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप लोगों ने अध्यक्ष महोदय के मुखारबिंद से जो